तो रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज दिन सोमवार 22 जनवरी 2024 पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र, ब्रह्मयोग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:11 से 12:53 तक और राहु काल 8:36 से 9:55 तक और सूर्योदय दोस्तों 7:17 और सूर्यास्त 5:47। इस प्रकार दोस्तों आज 22 जनवरी 2024 हमारे विशाल भारतवर्ष के लिए एक पवित्र और पावन दिन का अभियोग बन रहा है। और आज दोस्तों अनेक प्रकार के विद्वानों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने और बुद्धिजीवियों ने और देश के गणमान्य व्यक्तियों ने हजारों साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जो कि हजारों सालों से वनवास के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और आज उनकी ऐसे शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के सौजन्य से, हमारे देश के विधि निर्माताओं से और जिन कार सेवकों ने रामचंद्र जी के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी आहुति और बलिदान के परिणाम स्वरूप आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या जैसी, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, अयोध्या जैसी जगह पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी, राजनीतिक और अनेक मर्मज्ञ लोग, ज्योतिष और साधु संतों, बुद्धिजीवी और जो श्रेष्ठ लोग हैं, पत्रकार हैं और देश के जितने भी 144 करोड़ की जनता है, सबके लिए ये सुंदर और पावन और पुनीत पर्व का आगमन हो गया है। दोस्तों, आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य और विजय का पर्व के रूप में है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, आज राम राज्य की स्थापना हमारे देश में, और प्रत्येक प्रकार के जो शोक हैं, भय हैं, आज से हमें यही संकल्प लेना चाहिए, राम राज बैठे त्रिलोका, भयऊँ गयऊँ सब शोका। सब शोक जो हैं हमारे जीवन से उनका अंत हो गया है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा, श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? जीवन शक्ति से होता है। और प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ स्थापना, अर्थात प्रभु श्री राम जी के जीवन की शक्ति की स्थापना करना है। मूल उद्देश्य यही है, अर्थात जीवंत स्थापित करना, प्राण शक्ति की स्थापना।
दोस्तों, अनुष्ठान आमतौर पर एक पूजा और संस्कृत के मंत्रों, जापों, अनेक विधि विधान से, जिसमें हमारे ज्योतिषों का अमूल्य योगदान होता है, जो हमारे विद्वान लोग हैं उनका योगदान होता है, और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका योगदान होता है। देवता जो भी हमारे परम पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, उनकी मूर्ति को मूल गर्भस्थल पर स्थापित करना, और उसी समय जो मुख्य पुजारी होते हैं वह मूर्ति को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर मूर्ति का स्नान और साफ वस्त्र, अनेक प्रकार से उनकी प्रतिमा का अनुष्ठान करते हुए विधि विधान के साथ साफ वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। और मुख्य रूप से इस प्रकार का विधान हमारे ज्योतिष शास्त्र में है दोस्तों। और इस दिन दोस्तों संस्कृत श्लोक के रूप में अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु प्राणा सन्तु च अस्य देवत्व मर्ताये साम हेति यह कश्चन। ओम श्री मन महागणाधिपतियो नमः सुप्रतिष्ठो भव प्रसन्नो भव वरदा भव। इस समय दोस्तों प्रभु राम स्तुति का पाठ करना और उत्तम माना जाता है। इस मंत्र के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पाठ करना, पूरे अयोध्या में जो है उनका पाठ विधि विधान के साथ हजारों लोगों की भावनाओं में प्रभु रामचंद्र जी और पूरा देश जो है कल राममय, आज हमारा देश राममय हो जाएगा संपूर्ण देश में। इससे दोस्तों निश्चित ही है हमारे संपूर्ण देश में सुख, शांति, धन धान्य और विकास की गति स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी, आच्छादित हो जाएगी, और सभी की मनोकामना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सभी की मनोकामना पूर्ण करने के साथ ओम मम देहस्य पंचदश संस्कार समुद्य मानम इत्युक्ता, इस प्रकार से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनेक प्रकार के मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ अनेक मंत्रोच्चार होंगे दोस्तों। इस प्रकार का छोटा सा विधान जो है वह किया जाता है। जिस विग्रह की दोस्तों यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करके उनका षोडशोपचार पूजन करके हाथ में जल लेकर संकल्प पूरे देशवासियों को करना चाहिए, और फिर इस विधि से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद षोडशोपचार पूजन करने का विधि विधान है। और इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 11 दिन का अनुष्ठान जो विधि विधान के साथ किया है, वह उन्होंने पूरे देश को राममय बनाने का संकल्प लिया है, और उसी संकल्प के अनुसार पूरा देशवासी आज राममय अपने को प्रतीत कर रहा है। अनेकों जगह पूरे देश के कोने कोने में, मंदिरों में, धर्मस्थलों में और पूजा स्थानों में पूरा देश राममय प्रतीत होगा दोस्तों आज। और प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार से संपन्न होगी। यह दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हमेशा अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है
कि जब शुभ लग्न होता है, शुभ काल होता है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, तो उस समय जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा। और दोस्तों, इससे हमारे देश में संपन्नता और विकास की गति तेज होगी और इससे अनेक मनोकामनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमें शांति का एहसास होगा। और जो भी रामचंद्र की मूर्ति है, उस मूर्ति को एक रूप में आमंत्रित किया जाता है और जिससे उसे पवित्र और दिव्य सार से भर दिया जाता है। इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर दोस्तों आज हमारे देश में पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। और हमारी आस्था, हमारी भक्ति और प्रत्येक देश का एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग राममय अपना जीवन एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय अयोध्या का वातावरण, जिसमें भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, उस समय की जो खुशी थी, उसी खुशी का एहसास आज हमको हो रहा है। जो हमारे देश के लोगों ने इस प्रकार से अपने तन, मन और धन को समर्पित करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में अपने ध्यान को लगाया है। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो हम इस सुंदर क्षणों को, सुंदर पलों का अपने नेत्रों से देख रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और यह प्राण प्रतिष्ठा का दिन सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे और सभी लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने। हमारे देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इस प्रकार दोस्तों, सोमवार का दिन है, यानी इस प्रकार के कार्य हमारे देश में अब लगातार होते रहेंगे, क्योंकि सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का दिन सुनियोजित किया गया है। द्वादशी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त भी है और सोमवार का दिन दोस्तों चंद्र दोष को ठीक करता है और यह हमारे मन में शुभ भावनाओं का प्रतीकात्मक होता है और चंद्रदेव की उपासना करने से हमें शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार की प्रकृति सम होती है और सोमवार को दोस्तों शिव जी की आराधना और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। शिव उपासना और उपवास व्रत करने से हमारे जीवन में शांति का आभास होता है और हमको सोमवार को दोस्तों किसी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी का दिन सोमवार इसीलिए है कि दोस्तों शिव जी को सोमनाथ भी कहा गया है और भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ जाती है और भगवान शिव को सोमदेव भी इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए सोमदेव भगवान शिव को सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। दोस्तों, सोमवार को नए दिन की शुरुआत होती है और वर्तमान दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने का अवसर हमें प्राप्त होता है। सोमवार सबसे अच्छा और पुण्य दिन माना जाता है
दोस्तों इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। यह दिन बहुत सुनियोजित ढंग से सोच विचार कर हमारे जो ज्योतिषी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस दिन को चुना है। और सोमवार को शिव आराधना और शिव जी का जल अभिषेक और अनेक प्रकार के विधि विधान से शिव गौरा की पूजा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। शिव जी के व्रत से हमारा जो जीवन होता है वह सुखमय होता है, पति पत्नी के लिए शुभ कार्य माना जाता है और संतान का शुभ दायक होता है। और शिव जी दोस्तों आराधना करने से हमेशा खुश हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। शिव जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के विकारों को अपने जीवन में धारण करके अच्छाइयों को लोक कल्याण के लिए प्रदान किए। और उन्होंने सुर और असुर जिन्होंने भी भक्ति में अपार जिनकी भक्ति में अपार क्षमता थी उनको भी वरदान दिया। और भले ही उनको उस वरदान के परिणाम स्वरूप जो जो राक्षस थे उन्हें उसका दुरुपयोग किया। इससे शिव जी को अनेक बार पश्चाताप भी करना पड़ा, लेकिन भगवान की मर्यादा है, उन्होंने उसको भी बर्दाश्त किया। तो शिव जी की आराधना दोस्तों भोलेनाथ जी को जल, दूध, चीनी, इत्र है, दही है, देसी घी है, चंदन है, शहद है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, दूध है और फल है और मदार के फूलों से शिव जी की पूजा करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। शिवलिंग पर जल अभिषेक करना, सोमवार के व्रत से हमारे अनेक प्रकार की दुख और चिंताएं दूर होती हैं। शरीर में अनेक रोगों से हम मुक्ति पाते हैं और हमारा चंद्र ग्रह जो है मजबूत होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों सोमवार के दिन जिन कन्याएं होती हैं, अगर वह सोमवार का व्रत रखती हैं तो उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। और सुहागिन जो स्त्रियां होती है उनके पति की लंबी आयु होती है। इस प्रकार का हमारी ज्योतिष शास्त्र और हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सोमवार दोस्तों हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाले और फलदायी माने जाते हैं। शिव जी की आराधना, रुद्राभिषेक करने से हमारी जो मनोकामना होती है पूर्ण होती है। और 16 सोमवार को अगर जो व्रत रखता है शिव जी का विधि विधान के साथ, और 16 सोमवार के बाद वह उद्यापन करने का विधान है, तो शिव जी के द्वारा जो भी मनोकामना होती है वो हमेशा पूर्ण होती है। शिव जी को पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाने से और मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है और आरोग्य जीवन हम यापन करते हैं। दोस्तों ओम तिरुपाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय, महादेव, इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण हमको करना चाहिए। और शिव जी को जो शिव जी का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय 108 बार हम शिव जी में जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का ध्यान करेंगे। निश्चित ही शिव जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो दोस्तों प्रसंग में चल रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो आज है ही है। उसी के साथ जो रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था
तो उसके अंतर्गत श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के चरित्र चित्रण का जिस प्रकार से वर्णन किया, और जो भक्ति और जो प्रेम और भरत की महिमा थी, और रामचंद्र जी को भरत जी के ऊपर जो विश्वास था, उन बातों को जब लक्ष्मण थोड़ा संकोच में आ गए, संशय में आ गए कि भरत वन में किस पूरी प्रजा को लेके क्यों आ रहे हैं, तब रामचंद्र जी ने अपने भावों से भरत जी को समझाया। उन्होंने कहा कि इस संसार में अंधकार को चाहे सूर्य निकल जाए, और आकाश चाहे बादलों से समा कर मिल जाए, और गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, और मच्छर की पूंछ से चाहे समेरु पर्वत उड़ जाए, और भरत को कभी भी ये सब चीज़ें अगर हो भी सकती हैं, संभव भी हैं, लेकिन मैं मन वचन और कर्म से कहता हूँ कि भरत को राजपद कभी भी नहीं हो सकता है। राजपद का मद उनको कभी नहीं हो सकता है। तब उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और अपने पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में न कभी पैदा हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यतो। इतना विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भरत जी के अंदर के प्रति था। और वो फिर कहते हैं, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य का प्रपंच जगत में भली रस दी, लेकिन भरत जी के जो सूर्य वंश के अवतारी हैं, तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विवाह जिस प्रकार से विभाग कर देता है, अलग अलग भागों में बांट जाता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अगुण रूपी जल को त्याग कर जिस प्रकार हंस अलग कर देता है, भरत ने अपने यश से जगत में उजाला करने के भाव पैदा किए हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको मालूम हो गया था कि भरत किस ध्येय से, किस लक्ष्य से और किस कारण वन में आ रहे हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को पूरा वृत्तांत उनको समझाया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र की धारा में मग्न हो गए, इतना उनको विश्वास था। और श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर, भरत जी का उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी रामचंद्र की सराहना करने लगे, भरत जी की भी सराहना करने लगे और कहने लगे, श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु इस संसार में कोई नहीं है। जो हर एक जन के मन की बात जानते हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो आदर्शता के प्रतीक हैं। इस प्रकार का प्रकरण दोस्तों कल के प्रसंग में था। आज दोस्तों, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरण भरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानियो तुम बिनु रघुनाथ। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत, अगर इस संसार में भरत जी का जन्म नहीं होता, सकल धाम धर्म धरनी धरत को, और तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। धर्म की जो धूरी है, धर्म की धूरी के निर्माता थे भरत जी। धर्म की धूरी को धारण करने वाले थे, यानी धर्म के अनुयायी थे, धर्म के धुरंधर प्रतिमान थे। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। तब वह कहते हैं
कि हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन कर सकता है। तब देवता लोग कहते हैं कि भरत जी की जो वास्तविक बातें हैं, जो वास्तविक उनकी अंतर की जो बातें हैं, वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अलावा किसी को मालूम नहीं सकता। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहो न जाय बखानी। तो लक्ष्मण भी इस बात को अब मान रहे हैं कि मैं जो अनायास ही जोश में आकर के अपने होश को खो करके जो बातें मैंने की, लेकिन भरत के बारे में जब वो भरत जी के बारे में वास्तविक चीज़ राम जी के मन से सुनते हैं, उनको लगता है, तब कहते हैं लखन राम सिय सुनी सुरबानी। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र की और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख, देवताओं ने इस प्रकार से ऊपर से राम और भरत जी की महिमा का गुणगान किया, तो उनको अपार सुख की अनुभूति हुई। यहाँ भरत सब सहित सुहाई। और इस प्रकार से कहा कि वर्णन किया जा सकता है, वहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में, ऐसा समय आ रहा था कि वह मंदाकिनी नदी में अपना स्नान कर रहे थे। पवित्र नदी मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। इसी समय देवताओं ने ऊपर से जो है देववाणी आई और भरत जी के चरित्र का पूरा गुणगान किया, और रामचंद्र जी की और भरत जी का जो स्नेह, जो भक्ति, भरत जैसा भाई संसार में न पैदा हुआ, भूतो न भविष्यति, न भविष्य में होगा, न भूत में हुआ, न वर्तमान में है। इन भावों को रामचंद्र जी ने जो है पूर्ण रूप से अंतर्यामी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें भरत जी का चरित्र चित्रण किया। सदित समीप राखी सब लोगा, मांगे मात गुरु सचिव ने होगा, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। अब जो है मर्यादा ते हैं कि फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री को से आज्ञा मांगकर निषाद राज जी को, शत्रुघ्न को साथ लेकर सबको उन्होंने एक जगह पर रोका। जैसे ही वह रामचंद्र के पास पहुंच रहे थे, मंदाकिनी नदी पर उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वैसे जैसे आगे बढ़े तो उन्होंने निषाद राज और लक्ष्मण जी को या शत्रुघ्न जी को अपने साथ लेकर के भरत जी वहाँ चले जहाँ सीता जी और रघुनाथ जी थे। यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। एक आत्मा दूसरी आत्मा से इस प्रकार मिल रही है, मान लो आत्मा परमात्मा से मिल गई हो। समुझी मात कर तब सब जाई, करत कुतर कर कोटि मन माई। तब भरत जी जब वहाँ पर जाते हैं, राम और सीता जी के, रामचंद्र जी और सीता जी के सामने जाते हैं, तो कहते हैं समुझी मात कर तब सब जाई, करत कुतर कर कोटि मन माई। भरत जी ने अपनी माता की कई की करने की समझ कर, उस समय भी उनको अपनी माता की करने को का याद आ रहा था। जब भरद्वाज जी के वहाँ पहुँचे थे वह, उस समय भी उनको माता का के विषय में ही विषाद हुआ, दुख हुआ कि माता ने इस प्रकार का किया है। अगर भरद्वाज जी मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, लेकिन भरद्वाज जी को भी सब मालूम था। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी अंतर्यामी हैं, तो समझकर उनको उस बात की याद आई। तो उन वह संकुचित होते हैं, कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी को किस मुँह से अपना मुँह दिखाऊं, किस भाव से अपने मुँह दिखाऊं, कैसे मैं उनके सामने जाऊं, और जो मेरी माता के समान सीता जी हैं उनको मैं कैसे अपना मुँह दिखाऊं। करत कुतर्क कोटि मन माही। और वह अपने मन में करोड़ों अनेकों प्रकार के कुतर्क को, गलत विचारों को लाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये अपराध यानी अवहेलना का पात्र मैं उसके लिए हूँ। वह सोचते हैं राम लखन सिय सुनि मम नाम, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। उनको यही एहसास होता है कि कहीं मैं वहाँ पहुँचूँ और मेरे से नाराज़ होकर के और वह कहीं दूसरी जगह न जाएं। इस चीज़ का उनको अफसोस था, दुख था। उसी बात को अपने अंतःकरण में सोच रहे थे। मात मते बहुमान मोही, जो न कसों सत हो। तब वो कहते हैं मुझे माता की मत में मानकर
वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है। अगर माता ने मेरा जिस प्रकार से उनको वनवास 14 साल का दिया, उसके लिए अगर वह मुझे कुछ किसी भी प्रकार मुझे अपराधी समझें, मैं उसको सिरोधार्य करूँगा। जो कछु करें सो थोड़, यानी वे भी अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर अघ अवगुण क्षमी आदर ही, यानी मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। वह अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि सारे अवगुणों को, इतना रामचंद्र पर उनको भी विश्वास है कि वह मेरा कभी भी निरादर नहीं करेंगे। जो परिहूँ मलिन मन जानी, जो सन्मान सेवक मन मानी, मोरे सदन राम ही किपन ही, राम स्वामी दोष सब जनी। तब जो परिहरी मलिन मन जानी, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, यानी मलिन मन जान करके भले मुझे त्याग दें। जो सम्मान सेवक मानी, और जो अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, और मोरे शरण राम की पनही, और मेरे मन में श्री राम की जूतों की शरण है, उनकी शरण है। शरण ही मैं जाता हूँ। और कहते हैं राम सुस्वामी दोष सब जन ही, श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही होता है। यानी रामचंद्र जी की मर्यादा जो है, उनकी जो नीति है, उनका जो श्री राम जी तो अच्छी स्वामी हैं और उनकी मर्यादा है, और दोष तो सब दास का ही होता है। जो सेवक होता है वही दोषी होता है। अपनी माता जी के कार्यों से, अपनी माता जी के उनको वनवास देने की वजह से भरत जी के अंतःकरण में अपार विषाद होता है, दुख होता है। वह सोचते हैं अनेक प्रकार से, अपने भावों को अपने आप संतप्त होते हैं। जग जस भाजन जातक मीना, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। यानी जग जस भाजन चातक मीना, यानी जगत में यश के पात्र को तो चातक और मछली ही है। यानी जो वास्तविक यश के जो पात्र होते हैं, जग जस भाजन चातक मीना, और चातक और मछली ही यश के वास्तविक भागी हैं। नेम प्रेम निज निपुण नबीमा, जो अपने प्रेम और अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण रहते हैं। चातक और मछली जो होती है दोस्तों, अपने रूप को बदल जाते हैं और निपुण होते हैं वह लोग। और असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन, यानी जब निषाद राज्य के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ जब भरत जी आगे जा रहे थे, तो ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और अपने उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो जाते हैं। आगे बढ़ने का मन नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शिथिल हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं, अनेक प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं। और जब दोस्तों इस प्रकार का किंग कर्तव्य विमूढ़ के भाव आते हैं, तो उसमें मानव कोई भी मनुष्य को सोच नहीं पाता है। इसी प्रकार भरत जी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में, मैं क्या जो कहूँगा, किस भाव से वहाँ जाऊँ, मैं माता ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं कैसे उनसे क्षमा मांगूंगा, कैसे किस प्रकार के भाव उनके होंगे, ये सब चीज़ें उनके अंतःकरण में विचरण कर रही हैं। तब फिर अति मनहु मातु को तो खोरी, चलत भगति बल धीरज थोड़ी। तब कहते हैं कि माता की गई जो बुराई है मानो उन्हें लौटती है। फिर अति मनहु मातु को तो खोरी, और चलत भगति बल धीरज खोरी, और धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। अगर वह यही कहते हैं दोस्तों, जा पर को सत्य सुनऊ, ता पर को कछु न संदेह। अगर जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, भक्ति होती है, उसको कोई संकोच नहीं होता है संसार में। अगर हम सच्चे भक्ति से, भाव से, हम अपने अंतःकरण से सही हैं, तो कोई भी अपराधी हो, वह अपराधी का दोष हमको नहीं मिलता है,
परमात्मा हमारी रक्षा करता है, परमात्मा हमको सद्भाव देता है और हमको हमारी वास्तविक भक्ति सामने आती है। वही हमारे पुण्य फलों का कारण बनती है। अगर हमारे कर्म सही होंगे, हमारे कर्म प्रधान होंगे, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहीं तस फल राखा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम नेक कर्म के करेंगे तो हमें उसके फल अच्छे मिलेंगे। भले ही कोई भी कुछ करे, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। एक ही पिता के अनेक प्रकार की संतानें होते हैं, अलग अलग गुणशील धर्म रूप रंग होता है। दोस्तों, यही भाव यहाँ पर अतः जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, और माता जी के द्वारा फिर अति मनो मातृ को थोड़ी, माता जी की हुई जो बुराई थी मानो उन्हें लौटती हो। चलत भगति बल धीरज थोड़ी, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से आगे चले जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, और तब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझने लगते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और तब क्या होता है, तब पथ परत उतावल पाऊ, तब वह मार्ग में उनसे पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। फिर वह जैसे ही वह स्थिर हो जाते हैं सोते सोते, तो एकदम से वह अपनी भक्ति भाव में विलीन हो जाते हैं। तो भक्ति भाव से जो है वह जल्दी जल्दी आप आगे को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के भावों के अंतर भरत दशा आती ही अवसर गैसी। और इस समय भरत जी की दशा किस प्रकार से है, जल प्रवाह जल अलिवन जैसी। यानी उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह से जल के भौरे की गति होती है। जब जल में भौरा उत्पन्न होता है, जल का प्रवाह होता है, जल अली यानी उथल पुथल की स्थिति मस्तिष्क में होती है। उसी प्रकार की जो जल बहता है, समुद्र में जल बहता है, उसकी जो भौरा उठता है, उसमें जो गति भौरे की होती है, उसी प्रकार उथल पुथल की भावना और उतार चढ़ाव की भावना उनके अंतर्गत आ रही है। और तब देख भरत कर सोच स्नेह, तब भरत जी को सोच और प्रेम देखकर उसमें निषाद विदेह हो जाते। निषाद राज्य को भी अपार दुख जैसा हो जाता है। वो अपने देह में, अपने अंतरात्मा में सोचते हैं और देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। वह भी अपने शरीर को की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं कि वास्तव में भक्ति और भाव। और जब इस प्रकार के भरत जी के चरित्र को देख करके उनको वह भी अपने शरीर को ऐसा समझ रहे हैं कि देह की शुद्ध ही भूल जाते हैं। लगे हो न मंगल सगुनों, सुनी गुनी कहत निषाद। तब मंगल सगुन होने लगे, अनेक प्रकार के शुभ सगुन होने लगे, और शुभ सगुन होने लगे और उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगे। तब निषाद राजा ने कहा, मिट ही सोच हो वही हर्षु, यानी सोच मिटेगा और हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। तब वह कहते हैं कि सोच मिटेगा, हमारा जो सोच है वह मिट जाएगा और हमें अपार हर्ष की अनुभूति होगी, और फिर अंत में दुख होगा। इस प्रकार के भाव वो कहते हैं। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए निराम। तब भरत जी ने सेवक गुह के निषाद राज के इस प्रकार के वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुँचे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जहाँ पर आश्रम था वहाँ के नज़दीक वह पहुँचे। तब भरत दीक वन शैल समाधि, तब वहाँ वन और पर्वतों के समूह देखा। उन्होंने वन और पर्वतों का समूह देखा तो मुदित क्षुधित जनोपाय समाजू सुनाजू, यानी भरत जी ने इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया। जैसे कोई भूखा आदमी होता है, अगर वह काफ़ी दिन से भूखा होता है और वह अच्छा अन्न प्राप्त कर लेता है, सब कुछ उसको मिल जाता है, सभी प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, तो वह अपार उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। इसी प्रकार रामचंद्र जी की छवि को देख करके, वहाँ की आभा को देख करके भरत जी की आभा उसी प्रकार से खुश हो गई। और इति भीति जनु प्रजा दुखारी, जैसे इति के भय से दुखी हुई, तीनों आध्यात्मिक है, आधि दैविक है और आधि भौतिक है। ये तीन प्रकार की इति भय भौतिक दुख होते हैं दोस्तों। जैसे इति के भय से दुखी हुई, तीनों
आध्यात्मिक और जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 ताप जो होते हैं इसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो ये तापों को यानी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहमारी, जाय सुराज सुदेश सुकारी, और तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी भी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। यानी जब अयोध्या से वह वन में जा रहे थे, जिस प्रकार से दैहिक सब कहा है राम राज्य में दैहिक दैहिक भौतिक तापा सब नष्ट हो गए थे, सब खत्म हो गई, किसी प्रकार का ताप नहीं था। सब लोग इतना निर्मल, राम राज बैठे त्रिलोका, भयउ गयु सब शोका, दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा। राम राज्य में दैहिक भौतिक तापा, किसी को भी दुखी नहीं किए। भरत यानी होई भरत गति होई अनुहारी, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार से हो रही, अपार सुख की अनुभूति हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों के तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। जो इति कहते हैं दोस्तों, तब उन्होंने कहा इति, इसमें जो कहा इति भीति जनु प्रजा दुखारी, यानी अधिक जल बरसना और दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रहमारी, इस प्रकार की जो सब विघ्न बाधाएं थीं वह उनको हमेशा के लिए उनके अंतःकरण से। इति का मतलब होता है अगर अधिक जल बरस जाता है कभी, और अधिक जल बरसना, कभी जल न बरसना, चूहों का उत्पात और टिड्डियों का उत्पात, तोते और दूसरे अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका उल्टा परिवेश हो जाने पर, खेतों में बाधा देने वाली 6 उपद्रव जो हमारे प्राकृतिक होते हैं, इन उपद्रवों से जो वातावरण हो जाता है, उस प्रकार के वातावरण से वह विमुक्त हो गए, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। राम बास वन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। तब श्री राम जी के निवास को वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है, मानो सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो रही हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। अयोध्या वहीं है जहाँ रामचंद्र का निवास है। रामचंद्र जहाँ जहाँ गए वहीं अयोध्या हो गया। और वहीं सूर्य दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो होता है, वहीं दिवस दिन का आगमन हो जाता है। सचिव विराग विवेक नरेशु, और राजा मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो, और राम बास वन संपत्ति बाजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु। सुहावना वन ही पवित्र देश है। वन भी उनको ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या हो गया हो। और विभिन्न सुहावन पावन देशु, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने बड़े ही गूढ़ और मार्मिक ढंग से तुलसीदास ने उसका वर्णन किया है। भट्ट जम नियत शैल राजधानी, शांति सुमति रुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। तब भट्ट जम नियम शैल राजधानी, यम अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है ये, तथा नियम शौच संतोष तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है, योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं, और श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों के पूर्ण हैं, और श्री राम जी के चरणों की आश्रित रहने की चित्त में चाव, आनंद का उत्साह का वातावरण हो गया है। और यानी स्वामी अमात्य सुहद कोश, राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। इस प्रकार के अंगों का इस प्रकार तब जीत मोहि महिपाल दलो, सहित विवेक भुआल, यानी मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर, जीत मोह महिपाल दलो, जीत मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर, सहित विवेक भुआल, विवेक रूपी राजा निष्कटक राज्य कर रहा है, और करत अकंटक राजगुरु, और उसकी नगर में सुख संपत्ति और सुकाल
सुकाल वर्तमान है और पूर्व सुख संपदा सुकाल वर्तमान है। इस प्रकार का परिवेश हो रहा है दोस्तों। मोह रूपी राजा को सेना से जीतकर विवेक रूपी राजा निष्क्रिय राज्य कर रहा है। इस प्रकार का परिदृश्य उनको दिख रहा है। तब वन प्रदेश मुनिवास घनेरी जनपुर नगर गाँव गुण घेरे विपुल विचित्र विहग नाना प्रजासमान जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों ने बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों और गाँवों की खेड़ों के समूह हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खगहा करिकर बाल बघारा दीघ महिष वृषासुराहा बैर विहाय भयंकर शंका जहाँ तहाँ मनहु सीन चतुरंगा। गैंडा है, हाथी है, सिंह है, बाघ है, सुअर है, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के सास को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। इस प्रकार का परिदृश्य उनको वहाँ दिख रहा है। झरना झरई मत गज गाजही मनु निशान विविध विधि बाजही चक चकोर चातक सुगोपिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। झरना झरई यानी पानी के झरने झर रहे हैं। इस प्रकार का अच्छा वातावरण वह देख रहे हैं और मत वाले हाथी झिंगाड़ रहे हैं, मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। चकवा है, चकोर है, पपिया है, तोता है तथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद रहे हैं। अलीगन गावत नाचद मोरा जनुसराज मंगल सहोरा बेल बीतावतन सबल सबूला सब समाज मुद मंगल मूला। यानी भौरों के समूह जो हैं, अलीगन गावत अलीगन भौरा, भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है और बेल है, वृक्ष है, तृण है, सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगलों का मूल बन रहा है। इस प्रकार का वातावरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब वन में चित्रकूट में रह रहे हैं, वहाँ पर जब भरत जी जाते हैं, उनको इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर दिखाई देता है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रिय। अब रामचंद्र की पर्वत की शोभा को देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़वा। तापस तप फल उपाय जिमी सुखी शिरानी में। और जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। इस प्रकार से भरत जी जो है वहाँ की आभा को देख करके, वहाँ के वातावरण को देख करके, जब निषाद राज और लक्ष्मण को शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के भरत जी आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र के वन की कुटी के पास पहुँचते हैं, तो उनको वहाँ के वातावरण को देख करके, वहाँ की छवि को देख करके तुलसीदास जी ने उस समय का वृत्तांत इतना विचित्र और इतना हृदय स्पर्शी ढंग से किया है, जो वास्तव में दोस्तों जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, स्नेह होता है, भक्ति होती है, ज्ञान होता है, तो अनेक प्रकार के हमारे पापों की मुक्ति हो जाती है। हम कितना भी गलत कार्य करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी को अपार स्नेह करते थे, लेकिन माता ने उनको वनवास देने के कारण भरत जी रुष्ट हो गए थे। उसी कारण उनको उनके हृदय में संशय था। लेकिन अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ महान विकास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या को छीन करके पूरी अयोध्या लौट करके वन में चली गई है, चित्रकूट में चली गई। वहाँ का वातावरण इस प्रकार से देख रहे हैं। तो रामचंद्र की महिमा का गुणगान भरत जी जिस प्रकार से वहाँ का वातावरण देख रहे हैं, अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। और आगे के प्रकरण में दोस्तों अब राम और रामचंद्र जी और भरत जी का एक दूसरे से संवाद होगा, विचार होगा, विमर्श होगा। आज भरत जी जो है रामचंद्र के पास उनके आश्रम के निकट पहुंच चुके हैं और वहाँ का वातावरण परिदृश्य देख करके अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति उनको हो गई है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर सभी भक्तगणों और पूरे देशवासियों के मंगल कामना का सूचक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारी सोच में, हमारे दैनिक कार्यों में और हमारे आदर्श में
हमारे चरित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें और राम राज्य की स्थापना कर सकें। यही भाव प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक के अंदर होना चाहिए और इसी से हम अपने देश को, अपने समाज को राम राज्य की स्थापना जिस प्रकार हमने आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देशवासियों को अपार हर्ष का विषय है, वही हर्ष का विषय पूरे देश के लिए एक सौभाग्य और सुंदर वातावरण का परिवेश है। इसी से हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा और रामचंद्र की कृपा बनी रहेगी। सबको मेरा नमस्कार।